हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रोथ रिसर्च। तो फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं मार्केट टर्मिनोलॉजी में, मार्केट के टर्मिनल्स के बारे में, ऑर्डर टाइप के बारे में। तो ये बिगिनर्स के लिए जो मैं सीरीज बना रहा हूँ कंटिन्यू, तो ये अपना वीडियो है उस बारे में। तो बिगिनर्स के लिए जो सीरीज है उस पे अब आज मार्केट के टर्मिनल की बात करेंगे कि कैसे अपने टर्मिनल में ट्रेड कर सकते हैं, और ऑर्डर टाइप्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक्स है मार्केट का। इन चीज़ों को आप समझेंगे तो धीरे-धीरे आप ट्रेडिंग कर पाएँगे, इन्वेस्टिंग कर पाएँगे। तो इन टर्मिनोलॉजी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर टाइप और मार्केट टर्मिनल के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्टॉक्स मार्केट में जिस पर हम ट्रेड करते हैं, जिस पोर्टल पर, उसको टर्मिनल कहा जाता है। जैसे कि कई सारे टर्मिनल होते हैं, जैसे आईआईएफएल का वेब टर्मिनल हो गया, फिर हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉफिट पार्ट का टर्मिनल हो गया, आईआईएफएल का टर्मिनल हो गया, ये 2 फ्रैंचाइज़ीज़ अपने पास है। तो इनका टर्मिनल हम लोग यूज़ करते हैं और क्लाइंटों को भी यही टर्मिनल यूज़ कराते हैं। और फ्रेंड्स, ये दोनों टर्मिनल अगर आप हमारे साथ अकाउंट खुलाते हैं तो वेब पोर्टल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। प्रॉफिट मार्ट का जो टर्मिनल है वो भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आज मैं जस्ट आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊँगा कि ऑर्डर टाइप कैसे होता है और किस-किस ऑर्डर टाइप में आप क्या-क्या ट्रेड्स करते हैं, किस तरह से ट्रेड्स करते हैं। तो आज हम लोग वो सीखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा हर एक चीज़ का, और आपको नॉलेज पूरी-पूरी गेन होगी। राइट, स्किप करेंगे, इधर-उधर भागेंगे तो नहीं समझ में आएगा फ्रेंड्स। पूरी सीरीज़ है ये, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ज़ीरो टू हीरो पूरा नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको। तो एकदम स्मार्टली वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते जाइए, आपको ऑटोमैटिकली समझ में आ जाएगा। जब आप वीडियो के लास्ट तक पूरा देख लेंगे, आपको लग जाएगा कि अब मैं खुद से ट्रेड कर सकता हूँ और पैसे थोड़े बहुत कमा सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर ऑर्डर टाइप में अगर बात करें तो ऑर्डर टाइप 3 प्रकार के होते हैं, खास करके एक एमआईएस, एक सीएनसी और एक नॉर्मल। एमआईएस ऑर्डर का मतलब होता है फ्रेंड्स, मार्जिन इन इंट्राडे स्क्वायर अप, राइट? मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर अप का मतलब हो गया कि मार्केट आपका 9:15 पे स्टार्ट हुआ और आपने उस सौदे को 9:15 पे स्टार्ट हुआ, और वो अलग-अलग ब्रोकर्स का अलग-अलग टाइमिंग होता है फ्रेंड्स, कि जैसे कोई ब्रोकर 3:15 पे एमआईएस का सौदा काट देता है, कोई 3:20 पे काटता है, राइट? तो हमारे प्रॉफिट मार्ट पे 3:20 पे ये ट्रेड्स कट जाता है, अगर आप जैसे ट्रेड्स लेते हैं एमआईएस में तो वही मतलब हो गया कि इंट्राडे में जो भी पोजीशंस आपने ली है वो स्क्वायर अप हो जाएगी फ्रेंड्स, राइट? तो ये एमआईएस ऑर्डर होता है स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए, राइट? 9:15 से 3:15 तक उसका टाइमिंग होता है। बहुत सारे ब्रोकर्स 3:15 पे पोजीशन स्क्वायर अप कर देते हैं इंट्राडे की, और बहुत सारे ब्रोकर्स 3:20 पे स्क्वायर अप कर देते हैं। इन पे कुछ लिमिट मिलती है, जैसे कि वो लिमिट हो गई 1 लाख के ऊपर, जैसे 5 लाख का लिमिट हो गया, 10 लाख के ऊपर 50 लाख का लिमिट हो गया, यानी 5-6% अलग-अलग ब्रोकर्स का 5-6 टाइम्स अलग-अलग मल्टीप्लायर लिमिट होता है। तो फ्रेंड्स, 5-6 मल्टीप्लायर का लिमिट होता है, उस पे आप एमआईएस ऑर्डर करते हैं, तो इंट्राडे में आपको स्क्वायर अप करना होता है। उसी का मतलब हुआ मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर अप, राइट? ये चीज़ सबको क्लियर है? अगर क्लियर हो तो वेल एंड गुड है, और नहीं समझ में आया कोई चीज़ तो वापिस वापिस आप कमेंट सेक्शन में क्लिक करके वापिस मुझे कमेंट करके भी वापिस से पूछ सकते हैं। मैं इस और स्पेसिफिकली आपको समझा दूँगा। तो एमआईएस का मतलब फ्रेंड्स यही हुआ कि इंट्राडे में कोई भी सौदा आप ले रहे हैं वो इंट्राडे में स्क्वायर अप होगा। 9:15 से 3:20 का लास्ट लास्ट टाइमिंग होता है, और 5 टू 6 टाइम लिवरेज जो है वो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है इंट्राडे सौदे के लिए। उसके बाद में सेकंड नंबर आता है सीएनसी। सीएनसी का मतलब हो गया फ्रेंड्स कैश एंड कैरी। जैसे कि आपने 100 शेयर बाय किया रिलायंस का 2500 के भाव पे, तो और उसको 2500 के भाव पे आपने ले लिया। अगर आपको इंट्राडे में काटना है तो आप काट सकते हैं, भले ही आपने लिया है सीएनसी में। इंट्राडे में काटना है तो काट सकते हैं, भले ही आपने एमआईएस में नहीं लिया है तो आप वो सौदे को स्क्वायर अप भी कर सकते हैं। और कैश एंड कैरी का मतलब हो गया कि आज आपने लिया, उसको अगर कल बेचें, टुमारो आप सेल करें, या फिर आप उसको 1 दिन, 2 दिन बाद, या 1 साल, 2 साल बाद कभी भी स्क्वायर अप करें। तो वो फ्रेंड हो गया कैश एंड कैरी, बराबर? आप 1 दिन में ले लिए, आज ले लिए। कैश एंड कैरी का मतलब यही हुआ कि आपने वो पूरा माल अपना फुल पेमेंट देके, जो 100 इंटू 2500 फुल पेमेंट है रिलायंस का, वो आपने दिए, और 2.5 लाख रुपए देकर आपने वो स्टॉक्स बाय किया, और बाय करने के बाद उसको आपने दूसरे दिन सेल किया, या 1 साल बाद सेल किया, या 2 महीने बाद सेल किया। तो उसी का मतलब होता है फ्रेंड्स कैश एंड कैरी, राइट? सीएनसी ऑर्डर जिसको कहा जाता है। अभी प्रैक्टिकल में मैं आपको ले चलूँगा तो और भी अच्छे से समझेंगे। अब थर्ड ऑर्डर आता है अपना नॉर्मल ऑर्डर। नॉर्मल ऑर्डर फ्रेंड्स यूज़ होता है एफ एंड ओ के लिए, एफ एंड ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, राइट? उसके बाद में करेंसी के लिए ये ऑर्डर यूज़ होता है, और कमोडिटीज़ के लिए ये ऑर्डर यूज़ होता है, राइट? तो अभी टर्मिनल पर चलेंगे तो मैं आपको और ब्रीफली बताऊँगा। अब टर्मिनल पर आ जाते हैं, ये प्रॉफिट मार्ट का हमारा टर्मिनल है।
ये फ्रेंड्स वैसे चार्जेबल होता है काफ़ी जगह, कुछ जगह लोग चार्ज लेते हैं टर्मिनल का, लेकिन प्रॉफिट मार्ट में ये हमारा फ्री है ये टर्मिनल, क्लाइंट को भी हम लोग यही टर्मिनल देते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे कि आप सबसे पहले आप एमआईएस ऑर्डर समझिए, जैसे कि कोई भी शेयर्स आपको बाय करना है, जैसे ये इंडिया सीमेंट का शेयर है, 1 शेयर आपको लेना है, 188 का अभी प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए सीएनसी आ रहा है, सीएनसी की जगह पे एमआईएस करते हैं। मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर ये आ गया। यहाँ पर तो मेरे को क्लाइंट आईडी डालना पड़ेगा, तो आपका क्लाइंट आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। जैसे क्लाइंट का आईडी है मेरा C695002, तो यहाँ पर आपका नाम बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आप सबमिट करेंगे तो ऑर्डर सबमिट हो जाएगा और मार्केट रेट से ये ऑर्डर आपका आ जाएगा एमआईएस में इंट्राडे में, और ये सौदा कटेगा कब आपका 3:20 पे हमारे यहाँ कटता है, यानी स्क्वायर अप होता है। तो ये एमआईएस का सौदा आप इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमने देखा था फ्रेंड सीएनसी का, तो सीएनसी यहाँ पर आपको करना है सौदा लेते समय, फिर से आप यहाँ पर प्लस का बटन दबाएंगे, यहाँ पर सीएनसी लिखा हुआ आएगा, कैश एंड कैरी जिसको कहा जाता है। तो आपने जैसे लिया, यहाँ पर क्लाइंट कोड मेरे को डालना पड़ रहा है, आपका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 188.25 का अभी इंडिया सीमेंट का प्राइस चल रहा है। यहाँ पर आपने क्लिक किया, सबमिट किया ऑर्डर को, और ये ऑर्डर आपका आ जाएगा। फिर आप इसको 2 दिन बाद बेचिए या 2 साल बाद बेचिए या 1 साल बाद बेचिए। तो फ्रेंड्स ये सौदा कैश एंड कैरी में आपका आ गया। थर्ड सौदे की जो मैंने बात की थी, थर्ड ऑर्डर की, वो किया था मैंने बात नॉर्मल का। अब नॉर्मल आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या करेंसी में जब भी ट्रेड करेंगे, वहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी नॉर्मल की। अब यहाँ पे नॉर्मल में निफ्टी का फ्यूचर जैसे एक लॉट बाय करना है मुझे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट नॉर्मल आ रहा है, राइट? तो ये सौदा आपका आएगा नॉर्मल में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला क्लाइंट कोड, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट आ जाएगा और ये सौदा हो गया नॉर्मल का। अब जैसे ऑप्शन भी मुझे लेना है, फ्यूचर्स हमने देख लिया, अब ऑप्शंस पे भी ये बैंक निफ्टी का 39500 का कॉल है, इसको भी हमको देखना है बाय करके। तो यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्मल लिख के आ रहा है। यहाँ पर क्लाइंट कोड मुझे डालना पड़ेगा और आपका क्लाइंट कोड बाय डिफॉल्ट आएगा। तो यहाँ पर ये सौदा नॉर्मल में आप सबमिट सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये सौदा आपका बाय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चीज़ एकदम टर्मिनल पे हमने समझ ली सिंपल तरीके से। इसका पूरा डेमो भी प्रॉफिट मार्ट का मैंने अपने इस पे यूट्यूब चैनल पे पूरा बताया हुआ है। वो प्रॉफिट मार्ट का आप नेक्स्ट ट्रेडर टर्मिनल का डेमो लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट? अब ये बात कर ली हमने स्टॉक मार्केट टर्मिनल ऑर्डर की। अब ऑर्डर पोजीशंस के बारे में समझते हैं कि ऑर्डर पोजीशंस क्या हो सकती है। अब देखिए ऑर्डर पोजीशन क्या होता है, मार्केट ऑर्डर होता है एक ऑर्डर पहला। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बाजार भाव। अब बाजार भाव का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इंडिया सीमेंट का प्राइस चल रहा है 198 और 198 पर ही आपको लेना है। आपने ऑर्डर मारा, बाय के लिए आपने क्लिक किया और बाय के लिए क्लिक किया और वो सौदा आ गया आपका, यानी कि जो मार्केट अभी चल रहा है 198 का प्राइस पे, उसी प्राइस पे आपने बाय कर लिया। सेकंड आता है लिमिट ऑर्डर फ्रेंड्स। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है इंडिया सीमेंट का 198 पे, आपको उसको बाय करना है 195 पे, यानी 195 का प्राइस आएगा तभी आपको उसको बाय करना है। तो आप 195 का लिमिट लगा दीजिए, 195 का आप क्या कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, यानी कि 195 जब रेट आएगा तभी आपका वो सौदा बाय होगा, तो उसी को कहा जाता है लिमिट ऑर्डर, राइट? अब सेकंड आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। आपने इंडिया सीमेंट लिया 195 पे, अब आपको रखना है कि अगर 185 आया तो 185 पे मेरा सौदा कट जाना चाहिए, राइट? तो 185 का आप स्टॉप लॉस ऑफ मार्केट 185 पे लिखेंगे एसएलएम में, तो 185 पे कट जाएगा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, ये एसएलएम जो है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, ये पहले लगता था लेकिन अब सेबी ने इसको बंद कर दिया है। अब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बंद हो चुका है फ्रेंड्स, तो अब इस चीज का कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है, तो भी मैं आपकी नॉलेज के लिए गाइडेंस के लिए बता देता हूँ। स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है ये आपको लगाना पड़ता है। जैसे कि आपने इंडिया सीमेंट का स्टॉक्स लिया 195 में, आपको लग रहा है कि 185 पे मेरा लॉस बुक हो जाना चाहिए, तो आप 184 का एक प्राइस लगाएंगे। सेकंड में आप ट्रिगर प्राइस लगाएंगे 185 का, राइट? तो ट्रिगर्ड प्राइस का मतलब और इस मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका लिमिट प्राइस हो गया और ये आपका ट्रिगर्ड प्राइस हो गया। अभी अभी अपने टर्मिनल पे जाएंगे तो ये और ब्रीफली आपको मैं समझाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। बहुत लोग को स्टॉप लॉस इसीलिए नहीं समझ में आता है फ्रेंड्स। अब 184 पे आपने एक प्राइस लगाया, 185 पे दूसरा प्राइस लगाया। अब इंडिया सीमेंट्स में कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर आप 184.50 कर दीजिए या इधर आप 185 कर दीजिए। अभी स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है खास उसके ऊपर भी मैंने वीडियो भर में बताया हुआ है, लेकिन एक बार और मैं भी टर्मिनल पर जाऊंगा तो और अच्छे से आपको वीडियो में बता दूंगा। ये ब्रीफली एक बार समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस लिमिट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस लिमिट का मतलब जैसे कि 195 पे आपने ये शेयर बाय कर लिया इंडिया सीमेंट का। अब आपको लगता है कि मेरे को 10 रुपए की लॉस करनी है, 10 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करनी है, तो आपका 184.50 से लेके 185 के बीच में जो भी प्राइस आएगा
इंडिया सीमेंट का जो भी ट्रेड होगा अगर नीचे की तरफ, तो आपका सौदा 10 रुपए के स्टॉप लॉस में मोटा मोटी कट जाएगा। तो उसी को फ्रेंड्स बोलते हैं स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस, स्टॉप लॉस उसी को बोला जाता है। अब तीसरा नंबर आता है फ्रेंड्स ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपने बाय करने के लिए इंडिया सीमेंट को डाला 200 रुपए में, और वो बाय भी हो गया 200 के ऊपर, और उसके बाद में फ्रेंड्स आपने एसएल लगाया, उसका एसएल लगा दिया 190 रुपीज का, एसएल लगा दिया 190 रुपीज का, और आपने टारगेट उसमें लगा दिया आपका 210 रुपीज का, राइट। तो आपने ये तीनों चीजें लगा दी, आपने प्राइस पे बाय पे भी लगा दिया, एसएल भी लगा दिया और टारगेट भी लगा दिया। जो तीनों चीजों लगाते हैं फ्रेंड्स, तीनों आप थिंग लगा सके, उसी को बोला जाता है ब्रैकेट ऑर्डर। कवर ऑर्डर किसे बोला जाता है फ्रेंड्स? कवर ऑर्डर लिमिट के लिए यूज किया जाता है, ब्रोकर्स के लिए सबसे ज्यादा। तो कवर ऑर्डर में क्या होता है फ्रेंड्स, लिवरेज के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो कवर ऑर्डर में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। कवर ऑर्डर में यही होता है कि जैसे आपने बाय किया 200 रुपए पर इंडिया सीमेंट का 100 शेयर, अब 100 शेयर बाय करने के बाद में आपको एसएल कंपलसरी लगाना पड़ेगा 195 या 190 जो भी आप लगाना चाहें, लेकिन एसएल के साथ में जो ऑर्डर किया जाता है वही हो गया कवर ऑर्डर। मतलब सौदा पड़ने के साथ, सौदा एग्जीक्यूट हुआ 200 रुपए में, आपको तुरंत 195 का जो है एसएल वो लगाना पड़ेगा, एसएल साथ में लगाकर ही आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गई चीज। अब आता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये अभी काफी ज्यादा चल रहा है। जैसे कि इंडिया मार्केट के बाद भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि इंडिया सीमेंट अभी चल रहा है फ्रेंड्स 195 रुपीज, आपको सुबह में लग रहा है कि 210 खुलेगा, 210 पे आप एएमओ का ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए। आपका सेकंड डे मार्केट अगर इंडिया सीमेंट 210 का प्राइस आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सौदा एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये फ्रेंड्स हो गई चीज। अब इनको थोड़ा टर्मिनल के हिसाब से समझते हैं कि क्या होता है। अब देखिए टर्मिनल के हिसाब से आप समझेंगे तो और ज्यादा बेटर होगा आपको। अब जैसे इंडिया सीमेंट का प्राइस चल रहा है, राइट, यहाँ पे समझते हैं। अब इंडिया सीमेंट का प्राइस चल रहा है 188.25 का, राइट। अब आप बाय करने जाएंगे तो 188.25 पे आ गया, तो ये ऑर्डर टाइप में यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हो गया लिमिट, ये हो गया मार्केट। मार्केट प्राइस जो चल रहा है 188.25 30, ये जो भी आएगा यहाँ पे प्राइस आपको लिख के नहीं आएगा, लेकिन आप सबमिट सबमिट मारेंगे तो बाजार भाव से वो सौदा आ जाएगा। ये हो गया पहला चीज मार्केट ऑर्डर। यही चीज समझी थी हमने फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है। आप ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया मार्केट ऑर्डर। सेकंड चीज की बात करते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर हमने किसको कहा था? देखिए जैसे कि 188.25 का प्राइस चल रहा है, यहाँ पर ऑर्डर टाइप में लिमिट दिया हुआ है, राइट। अब लिमिट पे आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे वन शेयर का 188.50 का प्राइस है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब जैसे आपका 185 का प्राइस है इंडिया सीमेंट, तो ही बाय होना चाहिए। यहाँ पर क्लाइंट आईडी आपका बाय डिफॉल्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पे मुझे तो डालना पड़ रहा है। आप सबमिट सबमिट मारेंगे तो इंडिया सीमेंट का प्राइस चल रहा है 188 रुपीज का। अब इंडिया सीमेंट का प्राइस यहाँ पर 188 रुपीज का चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 185 जब इंडिया सीमेंट का रेट आएगा तो ही आपका सौदा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा फ्रेंड्स, राइट। ये चीज हमने देखी। थर्ड चीज हमको देखना है स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, राइट। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर में यहाँ पर एसएल है, जो एसएल यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया, एसएल आपने सिलेक्ट किया, एसएल यहाँ पर आपको जैसे कि इंडिया सीमेंट ले लिया 188 रुपीज में, आपको 188 आए तो कट जाना चाहिए, राइट। तो 188। अब स्टॉप लॉस मार्केट हमने समझना था। स्टॉप लॉस मार्केट में यही होता है कि आपने यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में बंद हो गया है, वो चीज अभी नहीं है। 180 में आपने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर सबमिट सबमिट मारा तो 180 का प्राइस आएगा तो आपका सौदा कट जाएगा। तो थर्ड चीज थी एसएलएम, जो हमने समझा स्टॉप लॉस मार्केट। ये पहले होता था फ्रेंड्स, अब ये चीज बंद हो चुकी है लगभग। कुछ ब्रोकर्स में अवेलेबल हो तो मैं वो नहीं कह सकता, बट अब काफी सारे ब्रोकर्स में ये चीज बंद हो चुकी है। फोर्थ चीज हम समझेंगे एसएल। अब एसएल क्या होता है फ्रेंड, सबसे ज्यादा खास समझने वाली चीज यही है। जैसे हमने इंडिया सीमेंट ले तो लिया 188 रुपीज में, लेकिन आपका 180 रुपीज आए तो आपका सौदा कट जाना चाहिए। अब देखिए मार्केट में फ्रेंड्स ये आस्क और बीट चलती रहती है, राइट। अब आस्क और बीट में फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे आस्क प्राइस हो गया, ये बीट प्राइस हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि आप जो भी बाय करेंगे और सेल करेंगे, इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस होगा। ये बायर्स हैं और ये सेलर्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस होगा। तो जैसे यहाँ पे डिफरेंस है 20 पैसे या 10 पैसे का, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप प्राइस लिखेंगे 179.80 और बाजू में इसके लिखेंगे 180, राइट। ये प्राइस आपको लिखनी पड़ेगी। तो आपका सौदा 179.80 के बीच में जब भी इंडिया सीमेंट आएगा तो कट जाएगा, यानी लॉस आपकी 188 पे लिया है तो 8 रुपए की लॉस आपकी बुक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेलिंग रखना है आपको, बाइंग नहीं रखना है, दैट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पर आपने बाय किया हुआ है तो आपको सेलिंग का स्टॉप लॉस जैसे लगाना है, तो ऑर्डर टाइप में आपको क्या करना है, एसएल करना है। यहाँ पर लिखना है 179.80
और यहाँ पर लिखना है 180 और क्लाइंट कोड यहाँ पे तो आपका बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा और यहाँ पर आप सबमिट सबमिट मारेंगे तो आपका सौदा जो है 180 के अराउंड जब भी इंडिया सीमेंट आएगा तो ट्रिगर्ड हो जाएगा, मतलब आपका लॉस जो है वो 8 रुपए का बुक हो जाएगा। 188 का भी प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स, राइट। तो इस तरह से स्टॉप लॉस ऑर्डर इसी को कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर की, राइट। अब काफी सारे ब्रोकर्स में क्या हुआ है फ्रेंड्स, ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर जो लगता था वो काफी सारे इसमें प्लेटफॉर्म पे बंद कर दिया गया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अब नहीं देते हैं ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर, पर काफी सारे प्लेटफॉर्म पर अभी भी है। तो फ्रेंड्स ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में इसमें नहीं, किसी और वीडियोस में ब्रीफ कर पाऊंगा। अब हमारे पास है एएमओ, राइट। एएमओ आपको मैं यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ और ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ब्रैकेट वेव बास्केट वेव का भी अपने पास एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक चीज, यहाँ पर आपको एएमओ सिलेक्ट करना है, राइट। सबसे पहले एएमओ आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपको इंडिया सीमेंट लग रहा है कि 210 खुलेगा कल, तो यहाँ पर 210 का प्राइस डाल के आपको सबमिट सबमिट मार देना है। जैसे ही आपका मार्केट ओपन होगा और इंडिया सीमेंट का प्राइस अगर 210 आएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। अब ब्रैकेट ऑर्डर में यही होता है कि तीनों सौदे एक साथ लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ऑप्शन आता है किसी ब्रोकर में कि यहाँ पर जैसे कि हमने इंडिया सीमेंट का ही एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर लिमिट की जगह पे ब्रैकेट ऑर्डर आपका दिया होगा। बीओ में आप सिलेक्ट करेंगे, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीजें आपको रखनी पड़ेगी, तीनों चीजें आपको रखनी पड़ेगी। जैसे 200 के ऊपर इंडिया सीमेंट आए तो मेरा बाय भी हो जाए, 190 का एसएल भी लग जाए और 210 का टारगेट भी लग जाए, उसी को बोला जाता है ब्रैकेट ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या होता है फ्रेंड्स, कवर ऑर्डर में यही चीज होगी कि आपको पहले 201 पे इंडिया सीमेंट आए तो बाय होना चाहिए। 201 रुपए पे जैसे ही बाय हुआ उसके पहले आपको 201 पे बाइंग भी रखना है और 190 का एसएल भी रखना है, एसएल करके। तो वही हो गया फ्रेंड्स कवर ऑर्डर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी ऑर्डर पोजीशन। अब बात करते हैं बीड एंड आस्क की। बीड एंड आस्क क्या होता है फ्रेंड्स, बीड एंड आस्क को वो होता है जो सप्लाई एंड डिमांड जो स्टॉक्स की होती है वो डिसाइड करता है। जैसे बीड जो है वो हाईएस्ट प्राइस इन्वेस्टर जो पे करता है शेयर्स के लिए, उसी को बीड कहा जाता है, मतलब कि उसी को बाय कहा जाता है। आस्क किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, जो लोअर प्राइस शेयर होल्डर उस प्राइस पर जो सेल करता है उसी को आस्क कहा जाता है या सेल कहा जाता है। आप सिंपली ये चीज समझिए, अभी टर्मिनल में और अच्छे से मैं समझा देता हूँ, ये चीज एकदम नॉर्मल समझ में आ जाएगा आपको। तो बीड और आस्क से फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, काफी सारी टर्मिनोलॉजी सॉरी समझ में नहीं आती सबको। तो फ्रेंड्स डोंट वरी अबाउट दैट, प्रैक्टिकल में जो चीजें आप समझेंगे वो ज्यादा बेटरफुल होगी थ्योरी समझने से, राइट। तो थ्योरी के साथ साथ फ्रेंड्स इजिली मैं आपको प्रैक्टिकल टर्मिनल के थ्रू भी बता रहा हूँ कि आपको इजिली समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर इंडिया सीमेंट है। अब ये जो प्राइस है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बाय करने के लिए ऑर्डर डालेंगे तो आपका जाहिर सा बात है कि ये जो प्राइस है बीड एंड आस्क में, राइट, तो इस प्राइस पे आपका जो है वो बाइंग पे ऑर्डर आएगा, यानी कि महंगा आपको शेयर के लिए पे करना पड़ेगा बाय करने के लिए। अब उसी को आप अगर सेल करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप बाय करना चाहेंगे तो 188.50 का प्राइस होगा और आप सेल करना चाहेंगे तो 188.25 का प्राइस होगा। तो यही फ्रेंड्स बायर और सेलर हो गया, ये बीट प्राइस हो गया, ये आस्क प्राइस हो गया, ये बायर प्राइस हो गया, ये सेलर प्राइस हो गया। तो आप कभी भी बाय करेंगे तो यहाँ वाली जो प्राइस होगी वो आपकी बाइंग में आएगी और आप कभी भी सेल करेंगे स्टॉक्स तो जो यहाँ वाली प्राइस होगी वो सेल में आएगी। तो फ्रेंड्स बाइंग और सेलिंग में यही है कि बीट प्राइस और आस्क प्राइस में यही है कि बायर्स के लिए ये और सेलर्स के लिए ये। तो बाय करेंगे तो यहाँ वाली प्राइस, सेल करेंगे तो यहाँ वाली प्राइस, राइट। तो फ्रेंड्स सेलिंग के लिए कभी भी आप जाएंगे तो आपको जो है वो लोएस्ट वैल्यू मिलेगी और बाइंग के लिए कभी भी आप जाएंगे तो आपको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखिए आपको मैं अगर चालू मार्केट होता तो और अच्छा ब्रीफ होता, एक बार मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए ये हो गए टोटल बायर। अब जो टॉप 5 बायर होंगे उनकी क्वांटिटीज आपको यहाँ पर दिखेगी, राइट। कितने लोग बीट्स कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। कितने लोग बेस्ट सेलर हैं, बेस्ट 5 सेलर हैं बड़े, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। लॉट्स कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखेगी, राइट। तो फ्रेंड्स बाय करेंगे तो सेम ये प्राइस पर आपका बाय होगा, सेल करेंगे तो ये प्राइस पर आपका सेल होगा। तो फ्रेंड्स उसी तरह से आपको जब बाय करेंगे तो थोड़ा प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा। 188.25 है तो यहाँ पर प्राइस होगा 188.50 और बाजू में उसके प्राइस होगा 188.25। तो जब सेल करेंगे तो कम प्राइस पे आपको मिलेगा सेल करने और बाय करेंगे तो आपको हाईएस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा। वही चीज इस प्रेजेंटेशन में बोली गई है फ्रेंड्स, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बीड एंड आस्क और ऑर्डर टाइप्स की टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी लगभग लगभग, और प्रैक्टिकली भी मैंने बताने का ट्राई किया फ्रेंड्स तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा।
और भी कुछ समझना है तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली मैं आपको व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई करके समझा दूँगा। और फ्रेंड्स और भी चीज़ें अगर कुछ पूछनी है प्रॉफिट पार्ट टर्मिनल के बारे में, आईआईएफएल के बारे में, तो आप बिंदास मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पे भी मैं आपको ब्रीफ दे दूँगा। और फ्री में अकाउंट खुल रहा है फ्रेंड्स अभी। प्रॉफिट मार्ट में आप खुलवा सकते हैं अकाउंट। और वहाँ पे फ्रेंड्स अभी आप अगर जैसे अकाउंट खुलाते हैं तो और भी काफ़ी सारी ब्रीफ और नॉलेज है वो आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, टर्मिनल के रिगार्डिंग या मार्केट के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स आप कुछ भी हो क्वेरी तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे डेफिनिटली आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस।